युद्ध के नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन ना तो हमास को जंग के कायदों की परवाह है और ना ही इजराइल को। गाजा की गली गली में मौजूद हमास के लड़ाके इजराइल के नजरों से और इजराइल के हमलों से बचने के लिए हर वो पैंतरे आजमा रहे हैं जो उनकी हद में हैं। मसलन गाजा के आम निवासियों के घरों में पनाह लेना, लोगों के घरों से इजराइल पर रॉकेट दागना, शरणार्थी शिविरों में छिपना, एम्बुलेंस में आवाजाही करना और गाजा के अस्पतालों को कमांड सेंटर के तौर पर इस्तेमाल करना। युद्ध के नियमों के मुताबिक रिहायशी इलाकों, शरणार्थी शिविरों, अस्पतालों और एम्बुलेंस पर हमला करना वर्जित है। इसीलिए हमास के लड़ाके इन सभी जगहों का इस्तेमाल इजराइल के हमलों से बचने के लिए कर रहे हैं। लेकिन इजराइल साफ कह चुका है कि हमास के लड़ाके कहीं भी छिप जाएं, उन्हें वो छोड़ेगा नहीं। इसीलिए गाजा के अस्पतालों में छिपे हमास के लड़ाकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने से पहले इजराइल पूरी दुनिया को बता रहा है कि हमास के लड़ाके गाजा के अस्पतालों को अपनी ढाल बना रहे हैं। इसीलिए अगर इजराइल अस्पतालों को निशाना बनाता है तो इसमें उसका कोई दोष नहीं होगा। इजराइल ने हमास के पकड़े गए लड़ाकों का कबूलनामा एक बार फिर जारी किया है, जिसमें वो साफ साफ बता रहे हैं कि गाजा के सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल के बेसमेंट में हमास ने कमांड सेंटर बना रखा है। आप भी जरा गौर से सुनिए। شو كمان بينقلوا بالسيارات الإسعاف هذه خلال الحرب؟ لا شيء مهم، يعني شغلات مهمة. زي ايش؟ ايش مهم، يعني قيادات، ايش مكان اي شغله. شو الحسنات بالنقل الاشخاص المهمة المسائل بسيارات إسعاف ومش بسيارات عادية؟ كنا غالبا انها بتنقص، قليل انها بتنقص. الاشخاص المهمة المسائل بسيارات إسعاف ومش بسيارات। हमास का ये लड़ाका साफ शब्दों में कह रहा है कि इजरायली सेना एम्बुलेंस पर हमला नहीं करती। इसीलिए हमास के कमांडर निजी कार या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं बल्कि एम्बुलेंस में सफर करते हैं। अब जरा हमास के दूसरे लड़ाके का कबूलनामा भी सुन लीजिए, जो अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास का अड्डा होने की बात कह रहा है। ممكن في البضع شبه كبيرة مش صغيرة، شبه تبعها في بتخبوا في شيفا. المسائل هذه اللي بقعدوا في شيفا منهم من حسب رأيك؟ الكبار زي الصنواع زي هذول كلهم بيقعدوا هناك. الكبيرة السياسية والعسكرية كلهم بيقعدوا هناك। इन आतंकियों से पूछताछ के आधार पर ही इजराइल ने अल शिफा अस्पताल के बेसमेंट का एक एनिमेशन वीडियो तैयार किया था, जिसे समझाते हुए आईडीएफ के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने कहा कि इस पूरे अस्पताल पर हमास ने कब्जा कर रखा है और करीब 40,000 लोगों की भीड़ अस्पताल में जमा करके खुद के बचने के लिए मानव ढाल बना रहा है। इसके कुछ दिन बाद आईडीएफ ने गाजा के एक और अस्पताल का वीडियो जारी किया था, जिसमें अस्पताल के नीचे जाने के लिए सुरंगें दिखाई दे रही थी। इजराइल ने अस्पताल के नीचे इन सुरंगों की तस्वीरें अपने हेरॉन ड्रोन के हाई रेजोल्यूशन कैमरों से खींची हैं। 7 अक्टूबर से गाजा पर हो रही बमबारी में अब तक हमास के 15 से ज्यादा कमांडर और सैकड़ों लड़ाके ढेर हो गए हैं। बाकी बचे लड़ाकों में जो घायल हुए हैं वह अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, और जो लड़ाके लड़ने की स्थिति में हैं उनके जान के लाले पड़े हैं, क्योंकि आईडीएफ ने गाजा को चारों तरफ से घेर लिया है, जिससे हमास के लड़ाकों के गाजा से भागने के सभी रास्ते बंद हो गए हैं। आईडीएफ को पुख्ता खबर है कि हमास के ज्यादातर लड़ाके अल शिफा अस्पताल में छिपे हैं। इसीलिए उत्तरी गाजा में मौजूद आईडीएफ अब अल शिफा अस्पताल की ओर बढ़ रही है, जहां हमास और आईडीएफ के बीच आमने सामने की अब तक की सबसे भीषण जंग हो सकती है। इस बीच गुरुवार की रात अल शिफा अस्पताल के परिसर में एक विस्फोटक आ गिरा, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। इजराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू ने फिर दोहराया कि हमास का खात्मा ही इजराइल का सबसे बड़ा लक्ष्य है, जिसे इजराइल हर हाल में हासिल करके ही रहेगा। You fought ISIS, you fought Al-Qaeda. It took you a long time. I don't think it'll take us that long by any stretch of the imagination, but however long it takes, we'll do it. इधर 7 अक्टूबर से अब तक गाजा में इजराइल के हमलों में कुल मरने वालों की तादाद 10,818 तक पहुंच चुकी है, जिनमें से 4,400 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं, जबकि उनमें उन शवों की गिनती नहीं है जो मलबों के नीचे दबे हैं। इतने बेगुनाहों की जान जाने के बाद भी फिलिस्तीन ने इजराइल को साफ कह दिया है कि इजराइल हमास को खत्म करके भी उसे मिटा नहीं पाएगा, क्योंकि हमास सिर्फ एक लड़ाकू संगठन नहीं बल्कि एक विचार है, और विचार
हमेशा जिंदा रहता है। इजराइल का दावा है कि उसने हमास के 50 आतंकियों को ढेर कर दिया है और अल शिफा अस्पताल के पास बनी सुरंग को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया है। हमले के बाद गाजा सिटी के ऊपर अब धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या है यहां ग्राउंड जीरो पर ताजा हालात, बता रहे हैं हमारे सहयोगी नीरज कुमार। आईडीएफ की तरफ से लगातार 5वें दिन भी उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा में जाने के लिए कॉरिडोर यानी इवैक्यूएशन कॉरिडोर बनाया गया, लेकिन स्थानीय समय के मुताबिक 4 बजे के बाद फिर से गाजा सिटी पर हवाई हमला तेज कर दिया गया है। वो तस्वीरें, धुएं की तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो गाजा सिटी की है। गाजा का सबसे बड़ा जो शहर है वहाँ की है। वहाँ से भी हजारों की संख्या में लोग निकलकर इवैक्यूएशन कॉरिडोर से दक्षिण गाजा की ओर की तरफ गए हैं। लगातार 5वें दिन इजराइल की सेना की तरफ से इवैक्यूएशन कॉरिडोर यानी जो लोग उत्तर गाजा में हैं उन्हें निकलने का विकल्प दिया गया। बार बार ये इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि जो लोग फंसे हुए हैं वो लोग निकले दक्षिण गाजा की तरफ। और वो धुआं आपको जो दिख रहा है, चारों तरफ से गाजा सिटी को घेर रखा है आईडीएफ के फोर्सेज ने। एक तरफ से जल सेना ने और तीनों तरफ से थल सेना यानी सोल्जर ने, और हवाई हमले बीच बीच में किए जाते हैं। ये जहां हमला हुआ है गाजा सिटी का थोड़ा सा बाहरी इलाका है और ये हमला जहां हुआ है वहां आग लग गई है, इसलिए लगातार काला धुआं आपको दिख रहा होगा। तो अब आईडीएफ और इजराइल का जो फोकस है वो गाजा सिटी सेंटर पे है। वहीं शिफा अस्पताल है, दूसरे बड़े अस्पताल है, और बार बार ये आरोप लगाया गया है आईडीएफ की तरफ से कि शिफा के टनल में ही यानी अस्पताल के अंडरग्राउंड टनल में ही मुख्य कमांड सेंटर है हमास के आतंकवादियों का। और इस तरह से एक के बाद एक हमले गाजा सिटी सेंटर पर हवाई हमले किए जा रहे हैं, तोप और टैंक से हमले किए जाते हैं। बड़े हमले लगातार जारी हैं और ऐसे में एक और बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। इजरायली सेना ने गाजा में एक शिपिंग ट्रक को पूरी तरह से हमला करके तबाह कर दिया है। आईडीएफ ने दावा किया है कि उस शिपिंग ट्रक से उन्होंने 20 रॉकेट लॉन्चर भी बरामद किए। एक वीडियो भी आईडीएफ ने इसलिए जारी किया है। अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बड़ा दावा, कतर को बताया गया हमास का सबसे बड़ा आर्थिक मददगार। रिपोर्ट में तुर्की, ईरान समेत कई मुस्लिम देशों से मदद की बात भी कही। अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दावा किया है कि हमास के 3 बड़े नेता कतर में रहकर फिजूल खर्ची में व्यस्त हैं। इस्माइल हानिया, खालिद मशाल और अबू मरजूक पर लगाया गया बड़ा आरोप। इजरायल ने महिला सैनिकों की हत्या का बदला लेने का दावा किया है। हमास के हमले के दौरान फिलिस्तीन के लड़ाकों ने महिला सैनिक की पेट्रोलिंग के दौरान हत्या की। गाजा और मिस्र के बीच मौजूद रफा बॉर्डर को एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। गाजा के लिए मदद भेजने का एकमात्र रास्ता रफा बॉर्डर ही है। उधर इजरायल ने गाजा और मिस्र के बीच मौजूद रफा बॉर्डर को एक बार फिर से बंद कर दिया। गाजा में हमास के लड़ाके भी युद्ध विराम के लिए तैयार हुए। कहा अगर इजरायल हमला रोक दे तो फिर सीज फायर जरूर करेंगे। गाजा में एम्बुलेंस ड्राइवर्स पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री, बताया गया कि इजरायल और हमास जंग के बीच बिना रुके और थके लोगों की मदद में जुटे हैं एम्बुलेंस ड्राइवर। आईडीएफ ने गाजा में हमास के आतंकियों के ठिकानों का वीडियो जारी किया है। दावा यह किया गया कि हमास के आतंकी स्कूल, अस्पताल, बच्चों के प्लेग्राउंड और मस्जिद के बगल में ठिकाना बना रहे हैं। वेस्ट बैंक के रमला में इजरायली फौज की छापेमारी का विरोध, इजरायली शरणार्थी शिविर के पास चली गोलियां। गाजा में भीषण जंग के बीच आईडीएफ ने किया बड़ा दावा, उत्तरी गाजा में हमास के पतन का किया ऐलान। इजरायली फौज ने हमास को भारी नुकसान का दावा किया। गाजा में हमास की जमीनी लड़ाई में आईडीएफ के 35 सैनिकों की मौत की खबर। टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को भी हुआ है नुकसान। इजरायल की सेना गाजा को चारों तरफ से घेर करके जमीनी ऑपरेशन कर रही है। इस बीच गाजा बॉर्डर पर इजरायल की सेना एक्शन में दिखाई दी। सैन्य वाहनों का काफिला वहां से गुजरता देखा गया। इजरायल की सेना ने 10 घंटे की लड़ाई के बाद गाजा के जबालिया में हमास की चौकी पर कब्जा किया। इस दौरान हमास के कई लड़ाके मार गिराए गए। जबालिया में हमास की चौकी पर कब्जे के लिए रात भर चली लड़ाई। इजरायल की सेना ने भारी मात्रा में हथियार जब्त किए, सुरंग को भी किया नष्ट। इजरायल की वायुसेना ने गाजा पट्टी पर किया हवाई हमला। हमले में सैकड़ों आतंकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा।
गाजा सिटी में खान यूनिस में इजराइल ने किया भीषण हमला, 6 लोगों के मारे जाने की खबर, मलबे में दबे कई लोग। उत्तरी गाजा में आईडीएफ के खिलाफ हमास का हिट एंड रन रणनीति, इजरायली सैनिकों पर हमला कर छिप जाते हैं सुरंगों में। आईडीएफ पर एंटी टैंक मिसाइल और मोर्टार से कर रहे हैं हमला। 7 अक्टूबर को इजरायल में हुए नरसंहार पर बड़ा पर्दाफाश, इजरायली सैनिकों के भेष में हमास के आतंकियों ने किया था कत्लेआम। उत्तरी गाजा में हमास ने स्कूलों को बनाया अपना निशाना, आईडीएफ ने किया दावा हथियार और गोला बारूद के साथ हमास के आतंकी स्कूलों में छिपे। इजरायल और हमास के बीच 35वें दिन भी जंग जारी, आईडीएफ ने हमास के 60 से ज्यादा कमांडर्स के मारे जाने का दावा किया। गाजा में हमास की सुरंगों पर इजरायल की स्ट्राइक, इजरायल ने 14,000 से ज्यादा सुरंगों को नष्ट करने का दावा किया। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जंग हुई तेज, इजरायल ने लेबनान के खफर किला इलाके में एयर स्ट्राइक की, इमारत के ओड़े पर कचे, जमीन पर बना कई फीट गहरा गड्ढा। गाजा में आतंकी संगठन हमास के ठिकानों को चुन चुन कर तबाह कर रही है इजरायल की सेना। आईडीएफ के टैंक और पैदल सेना ने हमास के ठिकानों पर किया प्रहार, वीडियो आया सामने। गाजा के खान यूनिस में इजरायल ने की बमबारी, हमास की मस्जिदों और स्कूलों पर मिसाइलें दागने का आरोप लगाया। इजरायल ने मस्जिद में आतंकियों के छिपे होने का दावा किया। गाजा पट्टी में हमास ने आम लोगों को घरों में हथियार छिपाए, इजरायली सेना ने किया दावा, हमास के ठिकाने ने बरामद हथियारों की तस्वीर जारी की। इजरायल से जंग में हमास के एक और बड़ा कमांडर मारा गया है। आईडीएफ ने दावा किया उसने हमास की रॉकेट यूनिट के प्रमुख अबू जीना को मार गिराया। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था अबू जीना। हमास के इस कमांडर को रॉकेट फैन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उसे रॉकेट बनाने में महारत हासिल था। गाजा के शिफा अस्पताल के नीचे बंकरों में यह्या सिनवार के छिपे होने की आशंका, इजरायल की सेना बंकर पर जल्द कर सकती है हमला। हमास का टॉप कमांडर है यह्या सिनवार। हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर के पास इजरायल की सेना पर किया जोरदार हमला, आईडीएफ के शिमोरा बेस को उड़ाया, कई इजरायली सैनिक हुए जख्मी। इजरायल की सेना ने बंधकों को छुड़ाने के लिए नया ऑपरेशन लॉन्च किया है। इजरायल की सरकार ने आईटी इंजीनियर्स की टीम बनाई, बंधकों के लोकेशन को पता लगाएगी यह टीम। इजरायल की सेना के साथ खुफिया एजेंसी भी बंधकों की तलाश में जुटी, 7 बंधकों की पहचान करने का दावा, जासूसी करने वाले सॉफ्टवेयर की मदद ले रही हैं एजेंसियां। इजरायल की सेना ने गाजा में हमास की सुरंगों को तबाह करने का वीडियो जारी किया। जमीनी ऑपरेशन के दौरान हमास की इन सुरंगों का पता लगाकर उसे विस्फोट करके उड़ा दिया गया। इजरायल की सेना गाजा में हमास की सुरंगों को एक एक कर खत्म कर रही है। उनका यह दावा है कि इन सुरंगों का इस्तेमाल हमास के लड़ाके हथियार छिपाने और हमलों से बचने के लिए करते थे। इजरायल की सेना का यालम यूनिट ने बेत जखनून इलाके में हमास की सुरंगों को उड़ाने का दावा किया। एक वीडियो में हमास की सुरंगों पर इजरायल की सेना हवाई हमले करती दिखाई दी। इजरायल की सेना ने गाजा में घुसकर जमीनी ऑपरेशन का वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक हथियारों, गोला बारूद और खतरनाक टैंकों के साथ गाजा पट्टी पर हमास के ठिकानों को निशाना बनाते दिखाई दिए। और इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें कुछ सैनिक गाजा में इमारतों के मलबे के बीच से होकर गुजरते दिखाई दिए। इस दौरान अंधेरे में ही वो ताबड़तोड़ मिसाइल और बमबारी करते दिखाई दिए। खयाम लेबनान, उधर इजरायल की सेना ने लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर फिर एक बार बड़ा हमला कर दिया है। दावा यह किया गया है कि उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के उन ठिकानों को ध्वस्त किया है जहां से इजरायल के सैनिकों पर रॉकेट दागे गए थे। और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने कुछ दिन पहले ही इजरायल को तबाह करने की धमकी दी थी, जिसके बाद इजरायल की सेना ने दक्षिणी लेबनान में आतंकी संगठन के ठिकानों पर बमों की बारिश कर दी, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें इजरायल लेबनान बॉर्डर पर भीषण धमाकों के बाद आसमान में धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। इजरायल की सेना ने हमले में आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के साथ ही हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचाने का भी दावा किया। खतरा सिर्फ अमेरिका के जंगी जहाजों तक सीमित नहीं है। अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक जंगी जहाज CVN-78 को भी इजरायल की मदद के लिए भूमध्य सागर में तैनात कर रखा है, जिस पर उसके 5000 से भी ज्यादा सैनिक मौजूद हैं। फिलिस्तीन के कट्टरपंथी संगठन हमास के खिलाफ लड़ाई के लिए अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक जंगी जहाज CVN-78 को बिना देरी किए इजरायल भेज दिया था। लेकिन उसे क्या पता था कि हमास जंग के बीच ही रूस उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। हिजबुल्लाह के पास रूस की एंटी शिप मिसाइलों के होने का मतलब है कि वो अमेरिका के सैनिकों को अपने निशाने पर ले सकता है, क्योंकि लेबनान की सीमा भूमध्य सागर से लगती है और हिजबुल्लाह लेबनान का ही चरमपंथी संगठन है, यानी लेबनान की समुद्री सीमा से वो जो चाहे वो कर सकता है। उसने इजरायल पर लेबनान में बैठकर ही हमले किए हैं, लेकिन न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अब उसके हाथ रूस की एंटी शिप मिसाइलें भी लग चुकी हैं, जिनकी मदद से वो भूमध्य सागर से अमेरिका और इजरायल की नौसेना पर हमले करने में सक्षम हो गया। गाजा पट्टी, उधर इजरायल की
जयपुर में आयकर विभाग ने बड़ी छापेमारी की है। खासतौर पर गणपति प्लाजा में आयकर विभाग की है छापेमारी और बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद में ब्लैक मनी बरामद की गई है। आयकर विभाग की एक बड़ी कार्रवाई राजस्थान में। जयपुर में एक बड़ी छापेमारी गणपति प्लाजा में और ब्लैक मनी जब्त करने का दावा किया गया है। कार्रवाई लगातार जारी है। ऐसे में तब ये बेहद अहम है जब राजस्थान के चुनाव और ऐसे में इस तरह की आशंका और अब आयकर विभाग की ये छापेमारी और बताया जा रहा है कि आयकर विभाग ने जो छापेमारी की है जयपुर में बड़ी तादाद में ब्लैक मनी बरामद भी की गई है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जयपुर के गणपति प्लाजा की, जहां पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है और भारी मात्रा में नकदी बरामद की है। ब्लैक मनी से बताया जा रहा है। आगे की तफ्तीश जारी है। बीती रात गाजा पट्टी के कई इलाकों को दहला दिया है। इजरायल के जोरदार हवाई हमलों से वहां पर रहने वाले लोग दहशत में आ गए, क्योंकि इजरायल की वायुसेना वहां रात भर रुक रुक कर एक के बाद एक हमले करती रही, जिनमें हमास के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। इजरायल के दागे रॉकेटों ने गाजा पट्टी के कई इलाकों में तबाही मचा दी। इजरायल की सेना ने हमले में हमास के कई लड़ाकों को ढेर कर उसे भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। हिजबुल्लाह के जरिए रूस ने अमेरिका को घेरने की कोशिश इसलिए की क्योंकि अमेरिका ने उसके दोस्त ईरान को डराने की कोशिश की। जैसे ही हमास से जंग शुरू हुई, अमेरिका ने इजरायल को हर तरीके की मदद का ऐलान किया था। और अमेरिका ने इजरायल को पहले अपने जंगी जहाज दिए और फिर लड़ाकू विमानों की भी मदद भेजी, लेकिन तब तक रूस खामोश बैठा था। मगर जैसे ही अमेरिका ने अपनी परमाणु पनडुब्बी इजरायल भेजी, रूस अमेरिका पर आग बबूला उठा, क्योंकि इजरायल की मदद के नाम पर अमेरिका ने उसके दोस्त ईरान को घेरने की चाल चली। इजरायल हमास जंग में ईरान शुरुआत से ही हमास के साथ खड़ा है और वो अमेरिका की तरफ से भेजी जा रही इजरायल को मदद का विरोध भी कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने इजरायल को मदद देनी बंद नहीं की। यही वजह रही कि रूस को अपने दोस्त ईरान के लिए खड़ा होना पड़ा और उसने ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्लाह को एंटी शिप मिसाइलें भेजकर अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी वाली धमकी का जवाब दिया। रूस और ईरान की दोस्ती लगातार मजबूत होती जा रही है, लेकिन इस दोस्ती की कीमत ईरान ने भी चुकाई। यूक्रेन जंग में ईरान ने रूस का पूरा साथ दिया और दोस्त रूस को हर तरीके की मदद भेजने की कोशिश की। ईरान पर आरोप लगे कि उसने रूस को अपने आत्मघाती ड्रोन शाहिद